गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सभी को 2026 की पहली सुबह की शुभकामनाएं हैं। 2026 हम सबके लिए शानदार रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। वो सब चीज़ें जो शायद हम प्राप्त ना कर सके पिछले वर्ष, उन सब चीज़ों को इस वर्ष प्राप्त करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं। हम बहुत सारे टारगेट सेट करके उनको प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। इस बीच में कुछ लक्ष्य प्राप्त होते हैं, कुछ नहीं भी होते। मिला-जुला संगम ही रहता है। 2025 हम सबके लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खराब था या जैसा था, अच्छा था, क्योंकि सब चीज़ अच्छी ही होती है, खराब कुछ नहीं होता। 25 में हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सब चीज़ें हम लोगों से छूटी होंगी, हम हँसे होंगे, रोए होंगे। अ, बहुत कुछ हुआ होगा, कुछ लोगों से आँखें 4 हुई होंगी, कुछ की 2 भी हुई होंगी। बहुत सारी चीज़ें रही होंगी 2025 में। लेकिन 2026 जब आता है तो एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, हम लोग उसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। ख़ासकर ये सब संदेश है, आप सब हम लोग जुड़े हुए हैं। हम सब एक स्टूडेंट हैं, अपने आप को साबित करने की, खुद को एक तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करते हैं। तो 2026 हम सब के लिए एक ऐसा वर्ष हो, जिस वर्ष में हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। देखिए, 2025 बहुत सारे लोगों के लिए एक खुशी का मौका रहा होगा, जिन्हें उनके सपने जो पूरे करने के मौके मिले होंगे, उनको नौकरी का मौका मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, करी या समझी होंगी। लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जो 2025 को शायद उतना शानदार नहीं बना सके, जितना वो बना सकते थे या जितना वो बेहतर हो सकता था। 2026 वही फिर से मौका है। हर सुबह अपने साथ एक नया मौका, अपने साथ एक नई उमंग, अपने साथ एक नई ऊर्जा, अपने साथ एक नया लक्ष्य लेकर के प्रकट होती है। आज वैसे ही हम लोग नववर्ष में आगे बढ़ चुके हैं 2026, और मुझे उम्मीद है कि 2026 हम सबके जो सपने हैं, उन सपनों को बिल्कुल अंतिम जो पड़ाव है वहाँ तक पहुँचाने में सहायक रहेगा। इसी के साथ-साथ दोस्तों, देखो, निराशा का कोई समय नहीं होता है, या निराशा के लिए हम लोगों के पास समय ही नहीं है। हम निराश क्यों ही होंगे? ठीक है, हो सकता है कि 2025 हमारे लिए वो नहीं रहा जो हम चाहते थे। हम जो प्राप्त करना चाहते थे शायद उतना नहीं प्राप्त कर सके। कुछ कमियाँ रही, कुछ दोष रहे, बस उन्हीं को ही दूर करके इस वर्ष में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और जो बीत गया उसको हम छोड़ रहे हैं 2025 के साथ ही। 2026 में नई ताकत, नई ऊर्जा, नई प्लानिंग, यानी कि अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति जो मेहनत है हमारी, उसको करने का प्रयास अपन लोग अब करने वाले हैं। आप सबने 2025 में जब भी हम जुड़े हैं, मैंने सितंबर 2023, मुझे याद है अच्छे से, मैंने स्टार्ट किया था दोबारा से काम करना यूट्यूब पे। बीच में मैंने बंद कर रखा हुआ था, 2 ढाई साल मैंने काम नहीं किया। तो उसके बाद से आपका खूब प्यार मिला है, आपने खूब सहयोग किया है, खूब सपोर्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी तरफ से सपोर्ट और प्यार, और जो भी मैं कर सकता था अपनी ओर से, मैंने आप सबके साथ वो करने की कोशिश करी है। और मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग एक सही परिवार, एक सही संगठन की तरफ अग्रसर हुए हैं। फिर भी मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात का कोई बुरा लगा हो, मैंने कोई गलत शब्द कहे हों, या मैं किसी भाई के जवाब का सवाल ना दे जब सॉरी उसके सवाल का जवाब ना दे पाया हूँ, तो उसके लिए बहुत-बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। लेकिन 2026 में मैं कोशिश करूँगा कि उन सब मुद्दों पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सब चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि एक साथ लेकर के चलें, और 2026 हम सबके लिए एक स्वर्णिम वर्ष हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। देखिए, बहुत सारे मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें जो शायद निराशा के एक अंधकार में धकेली गई होंगी, क्योंकि शायद
कोई 1 नंबर से रहा है, कोई 0.5 नंबर से रहा है, कोई 2 नंबर से रह गया है। तो जो एक वो दुःख का विषय तो है, दुःख तो होता ही है कि जब हम मेहनत करते हैं और अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, तो वहाँ दुःख तो होता ही है। लेकिन शौक का विषय नहीं है, अब समय है बिगुल बजाने का, डंका बजाने का और 2026 में अपनी जो मौजूदगी है, वो दर्ज कराने का। आप और हम साथ मिल कर के एक मजबूत संगठन के साथ एक दूसरे को साथ लेकर के सबका सहयोग करते करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं और 2026 में जो भी हम लोग तैयारी करेंगे उसको चार चाँद लगाने की कोशिश रहेगी। यानी कि वो सब चीज़ें जो पिछले साल मैं नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए, हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, हम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, हम लोगों ने क्लासेस नियमित रूप से नहीं चलाई। जितनी मुझसे हो पाई मैंने कोशिश करी, लेकिन उन सबको नियमितता की तरफ ले जाने की कोशिश, उन सबको और बेहतर करने की कोशिश और 2026 में जो एक स्वर्णिम वर्ष है हम लोगों के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारे मेरे भाई-बहन उनका अंतिम चयन यहाँ पर होना है। तो उन सबको एक साथ लेकर के हमें काम करना है और मुझे उम्मीद है कि आपका उतना ही प्यार मुझे मिलेगा, जितना मुझे अभी तक मिला है। और मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब एक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए अपने जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है? उसके लिए जो मेहनत हमें करनी है, उस मेहनत से हम मुँह मोड़ने वाले नहीं हैं, हम खूब दम लगा कर के आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? पूरी ताकत झोंक देनी है और खूब ये ना कहते हैं ताकत लगा कर के फोड़ देना है बिल्कुल एग्ज़ाम और होगा यार, सबका होगा, मेहनत करिए। देखिए, सब अलग-अलग एग्ज़ाम में आप लोग मेहनत करने वाले हैं और मेहनत कर भी रहे होंगे, आपके अपने लक्ष्य होंगे, बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। मैं जल्दी आपको एक-एक वैकेंसी के बारे में विद डिटेल बात भी करूँगा और उसको टारगेट करेंगे एक-एक एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है? तो बस मैं इतनी बात कहूँगा कि करके दिखाना है, बोलना नहीं है, करके दिखाना है। 2025 में जिन लोगों ने आँखें फेरी हैं, उनको आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। आपको इतनी मेहनत इस बार कर देनी है और अपने माता-पिता का जो सपना है, उस सपने को साकार करने की जो हिम्मत है, ईश्वर आपको दे। इसी प्रार्थना के साथ आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर और गुड मॉर्निंग और मेहनत करते हैं और दम लगा के पढ़ाई करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके प्यार की आवश्यकता पड़ेगी और खूब सपोर्ट करिए और खूब मेहनत करिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और दम लगाना है यार, ठीक है? थैंक यू।